भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ग्राम प्रधानों के साथ संवाद हुआ। खत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा मुख्यालय के लिए हुए रवाना। संवाद कार्यक्रम में उपस्थित डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक व मंत्री ए.के. शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकले। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का बयान। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की है। लगभग 36,000 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि एवं जिम्मेदार व्यक्तियों से बातचीत की है। प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश को मजबूत करना है तो गांव गरीब किसान की बात करनी होगी। पंचायत को अधिक से अधिक अधिकार देना होगा। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में जो यह चुनाव चल रहा है, पंचायत प्रतिनिधि, बीडीसी सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य सभी मतदाता हैं। गांव में जो व्यक्ति बैठा है उनको हमें पक्की सड़क देना है, मकान देना है, उनके बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा, बिजली का बल्ब, एलईडी का उपलब्ध कराना है। भारतीय जनता पार्टी का एक साथ आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ब्रिजेश पाठक ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह विधान परिषद चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बड़ी जीत दिलाए। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी सुयोग्य हैं, शिक्षित है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को चुना है जिनकी जनता में पकड़ है, जिनके साथ जनता का आशीर्वाद है। ब्रिजेश पाठक ने कहा, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी पंचायत प्रतिनिधि मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को दिलाए। मैंने सभी नगरों के अपने साथी अधिकारियों, सफाई कर्मचारी मित्रों, पदाधिकारियों और जनता, सबसे मैंने अपील की कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच नगरों की सफाई हो जानी चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, बड़ा ख़राब अनुभव होता है कि 10 बजे जब ट्रैफिक शुरू हो जाता है, बाज़ार शुरू हो जाती है, तब सफाई होती रहती है। वो दृश्य अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने आग्रह किया कि सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच और सभी उच्च अधिकारी और पदाधिकारीगण स्वयं इसका निरीक्षण करें। सभी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी संगठनों से भी मैंने निवेदन किया है कि आप भी इस काम में सहयोग दें और नगरों को एकदम से स्वच्छ रखा जाए। हम सब मिल करके एक प्रण लें कि यूपी को चमकाना है। सर, दूसरा, अब गर्मी मार्च से ही शुरू हो गई है और ये गर्मियों में पावर की अक्सर क्राइसिस देखने को मिलती है। पावर की जो व्यवस्था है उसे हम लगातार देख रहे हैं। गर्मी के दिनों में बात सही है आपकी, लोड बढ़ता है। ऐसी शिकायतें भी आती हैं, कहीं ट्रिप हो रहा है, कहीं समस्या आ रही है। पहली बात तो उन शिकायतों के निपटारे के लिए मैंने कल जो जन शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था है उसका स्वयं निरीक्षण भी किया। पूरे दिन बैठकर मैंने समीक्षा किया इस व्यवस्था की और एक राज्यव्यापी इंटीग्रेटेड व्यवस्था हमने खड़ी की है, जिसको हमने ऊर्जा शक्ति का नाम दिया है। उस व्यवस्था के तहत सभी डिस्कॉम जो विद्युत कंपनियां हैं, उनके नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके टोल फ्री नंबर सभी पब्लिक को बताए गए हैं और सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट होगा वो डिस्कॉम लेवल पे होगा। अगर वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपकी शिकायत दूर नहीं होती है, तो हमारे स्तर पे, राज्य स्तर पे, मंत्री स्तर पे भी हमने एक नंबर दिया हुआ है जहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। अब इस व्यवस्था को आज ही से मैंने शुरू किया है। आज जो अभी तक की रिपोर्ट मिली है कि काफ़ी ये व्यवस्था शुरू हो गई। कहीं कहीं मानव बल की कमियां थीं, कहीं टेक्नोलॉजी की कमियां हैं, इन सबको दूर करके हमने आज से शुरू कर दिया है और अब इस व्यवस्था को हम नीचे के स्तर तक ले जाएंगे, जिले स्तर तक या सब स्टेशन के लेवल पर भी हम उसी को, कि जनता को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई समस्या आती है तो किससे हमें बात करनी है। क्योंकि बहुत कुछ काम खाली बात करने से, अपनी बात पहुंचा देने से ही हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 दिन में 10,000 नौकरियां देनी है, तो आपका जो विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है, जो भी जनता से वादे किए हैं, वो सब पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद। तो ये